अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। बारिशों का सभी को इंतज़ार था और अक्सर व बेशतर सभी लोग हमें बातें भी सुना दिया करते थे कि किधर है बारिश, कहाँ हो रही है बारिश, हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मानसून का सीज़न है, इस मौसम में ज़रूरी नहीं है कि बादल एक साथ पूरे शहर में बरसना शुरू हो जाएं, कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है। बहरहाल महकमा मौसमियात ने अभी जो हालिया बारिशों के सिलसिले की नवीद सुनाई है तो बताया है कि 31 जुलाई तक बादल बरसेंगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर तरफ ही बादल बरसने की पेशगोई की गई है। तेज़ हवाएं भी चलेंगी, झकड़ चलेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद में सुबह से ही बारिश हो रही है। रात इंतज़ार था कि बारिश हो, लेकिन नहीं हुई। बहरहाल सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिशों में ये भी बताया गया है कि कई जो मुकामी नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी का ख़दशा भी है। अब लोग नहीं मानते हैं कि तुग़यानी का ख़दशा कैसे हो सकता है, ऐसी हवा में बातें सुनाई जा रही हैं। ज़रा इस जानिब कैमरामैन से कहूँगी कि आपको मनाज़िर दिखाएँ। ये मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद का, ये गौरी टाउन का इलाका है और इधर जो है मैं आपको यहाँ के अगर मनाजिर दिखाऊं तो देखें कि किस कदर जो है लोगों ने यहाँ पर कचरा फेंका हुआ है। नाले के अतराफ़ में बेतहाशा कचरा है और यहाँ पर जो है पानी आप देख सकते हैं कि नाले में जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। उधर दरख्तों के नीचे थोड़ा सा अगर हम उस तरफ चलें तो दरख्तों के नीचे वहाँ पर बेतहाशा कचरा है और इस नाले में भी हम देख रहे हैं कि गंदगी है बहुत ज़्यादा जो बहती चली जा रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा तो इसके अतराफ़ में जो कचरा है वो भी ऊपर आता जाएगा और यहाँ पर ये जो इसके साथ से जिनसे पानी निकल रहा है, जो बड़े बड़े से पाइप फिक्स हैं, ये जैसे कचरा ऊपर आएगा तो इनको जाके ब्लॉक कर देगा। उसका नतीजा ये होगा कि अतराफ़ के जो ये एरिया है इसमें तो सारा ये पानी से भर जाएगा। अभी भी बल्कि कुछ देर पहले देखा तो तेज़ बारिश के बायस यहाँ पे सड़क, पीछे जो ज़रा नीचे की तरफ सड़क है, गाड़ियाँ जहाँ से ऊपर आ रही हैं वहाँ पर पानी काफ़ी जमा हो चुका था। इसी तरह दीगर शहरों में भी बताया गया है कि नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा है, शहरी एहतियात करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने देखा कि जी पानी का एक रेला गुज़र रहा है तो आप अपने एडवेंचर के लिए वहाँ पर खड़े होकर आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि चलो जी अब वीडियो अच्छी आ जाएगी और बड़ी दिलचस्प वीडियो बनेगी। वो दिलचस्प वीडियो नहीं होती। अक्सर एडवेंचर के चक्कर में खुदा न ख्वास्ता किसी ना किसी एक्सीडेंट का सामना हो जाता है, तो ऐसा एडवेंचर नहीं करना है। पानी का अगर कहीं से कोई रेला गुजर रहा है तो उसे क्रॉस करने से आपने गुरेज करना है। एनडीएमए ने भी इस हवाले से हिदायत भी जारी की हैं, अलर्ट भी जारी किया है कि आगे 3 दिनों में कई मुकामी नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी ख़दशा है और साथ ही साथ जो है कई इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के हो सकती है। इस वक्त जो रावलपिंडी से हमारे पास जो फुटेजेस आ रही हैं, रावलपिंडी के कई इलाकों में पानी जमा हो चुका है, लोग अपने घरों तक महसूर हो चुके हैं। सीवरेज सिस्टम नाकिस तभी होता है जब आप कचरा जाकर इस तरह से नालों में फेंकते हैं, गली में फेंक देते हैं। कचरा उठाने के लिए जब आपके पास आता है, अमला आता है, तो आप उन्हें कचरा देने से गुरेज करते हैं कि जी हमने तो कचरा नहीं देना क्योंकि हमारा कचरा है, हमने संभाल के रखना है। ये वो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनका फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियां अपनी जगह हैं, बहरहाल हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की अलावा जो है कुछ हमारी अपनी भी आदत हैं, कुछ हमारे अपने तौर तरीके हैं जिन्हें हम बदलना नहीं चाहते, हम तब्दील नहीं करना चाहते हैं। अब शहरी जो है जब तक खुद एहतियात नहीं करेंगे और हर चीज़ हम मलबा डाल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीलियाँ, और भाई मौसमियाती तब्दीलियाँ तो हैं, बारिशें कभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आंधियाँ, तूफ़ान, मौसमियाती तब्दीलियाँ अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन साथ साथ आपकी आदतें भी तो असर दिखा रही हैं। तो मिलकर रहत क्यों नहीं करते, एक दूसरे को ये तंबीह क्यों नहीं करते, ये एडवाइस क्यों नहीं करते कि खुदारा कचरा मत फेंकें ताकि ये जो नाले हैं ये भी कचरे से साफ़ रहें। सिर्फ हमने अपनी नहरों और दरियाओं को साफ़ नहीं रखना। अरसलान से कहूँगी एक बार इस जाने फिर दोबारा से दिखा दें कैसे वो देखें जो ये आप सेवर खाते हैं, सेवर के डब्बे हैं और जो जितने भी जहाँ से आप कुछ खा पी रहे होते हैं, रैपर्स हैं, प्लास्टिक है, बेतहाशा कचरा इसमें तैरता हुआ वो नज़र आ रहा है। जिसको जहाँ दिल करता है उसने कचरा फेंक देना है। यहाँ पर गौरी टाउन की अगर बात करूँ तो यहाँ के इलाका मकीन समझ सकते हैं, यहाँ पर वैसे ही सफाई का तो बेतहाशा फुकदान है, बहुत सी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन खुदारा चाहे वो गौरी टाउन के इलाका मकीन है, चाहे वो रावलपिंडी के इलाका मकीन है, चाहे इस्लामाबाद के अंदर साफ़ सुथरे इलाके के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने इलाके को साफ़ रखने की खुद कोशिश करें।
बहरहाल मौसम को एंजॉय करें। और मौसम गिलगित बल्तिस्तान वाले भी गिला शिकवा कर रहे थे कि हमारे इलाके को बताएं। आपके इलाके में हालिया दिनों में बताया गया है कि मतलब जुज़वी अबरालूद रहेगा, थोड़े बहुत बारिश के चांसेस है, लेकिन बहुत अच्छी बारिशों के जो चांसेस हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बताया जा रहा है। शुमाल मशरक़ी पंजाब में, जनूबी पंजाब में बताया जा रहा है, और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में बताया गया है कि बारिश अच्छी होगी। इस्लामाबाद में बहरहाल अच्छी बारिश के चांसेस बताए गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दिन के औकात में बारिश बहुत कम होती है, मतलब साफ़ होता है, अक्सर रात को बादल बरसते हैं, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दिन में भी बारिश हो चुकी है। तो चलिए, मैंने कहा कि आपको अपडेट भी कर दूं, और साथ ही साथ मेरी आपसे गुजारिश है, और आए मिलकर अहद करते हैं कि इस मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ अगर हम कहीं अपनी सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं तो हमने कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना, अपने माहौल को भी साफ़ रखना है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा इसके साथ। और फिर दोबारा से अपडेट होगी, वेदर की अपडेट होगी या कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर अपडेट करूँगी। दुआ में याद रखिए। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।